अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। मकान सर्वे के बाद 3 तरह का मकान को सील कर दिया जाएगा, 3 तरह के मकान को बंद कर दिया जाएगा। काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। 1 अप्रैल 2026 से भारत में मकान सर्वे शुरू हुआ। अभी भी मकान सर्वे कई राज्यों में हो रहा है और कई राज्यों में मकान सर्वे हो चुका है। अब सरकार का नया आदेश आ चुका है। सरकार ने नया आदेश जारी किया। सरकार का कहना है कि 3 तरह के मकान को सील कर दिया जाएगा, 3 तरह के मकान को बंद कर दिया जाएगा। जब भारत में मकान सर्वे शुरू हुआ उस वक्त मैं आप लोगों से कहा था कि बहुत सारे लोगों का मकान जाएगा, मगर बहुत सारे लोगों ने सीरियसली नहीं लिया। क्योंकि जब बिहार भूमि सर्वे शुरू हुआ था 2024 में, उस वक्त नीतीश कुमार ने क्या कहा था कि भूमि सर्वे सिर्फ और सिर्फ इसलिए कराया जा रहा है कि भूमि माफिया बिहार से बाहर जाएं। मगर जब बिहार में भूमि सर्वे शुरू हुआ, लाखों लोगों की जमीन चली गई। जब मकान सर्वे पूरे भारत में शुरू हुआ, केंद्र सरकार ने भी यही आश्वासन दिया कि सर्वे इसलिए कराया जा रहा है कि ताकि जो लोग एलिजिबल हैं, जो लोग पक्का मकान बनाने के लिए जो है हकदार, उन्हीं को पीएम आवास योजना का लाभ मिले। जो लोग राशन लेने के लायक हैं उनको ही राशन मिले। इसीलिए हम लोग जो है मकान सर्वे करा रहे हैं। सरकार ने यही बताया था कि आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। मगर जो अब सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि बहुत सारे लोगों का मकान जो है सरकार के अंडर में जाएगा, बहुत सारे लोगों का मकान जो है सील किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि गलत तरीके से आप लोगों ने जवाब दिया है, गलत तरीके से आप लोगों ने डेटा दिया है, गलत तरीके से आप लोगों ने दस्तावेज दिया है। तो अब आपका मकान जो है चला जाएगा। वो कौन सा 3 तरह का मकान है, एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को आप लोगों को कहीं पर बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। पहली स्थिति, अगर किसी संपत्ति के दस्तावेज फर्जी पाए जाते हैं तो यानी कि सरकार जो है जांच कर रही है, आपसे सरकार ने डेटा लिया, अब उसी डेटा की सरकार जो है जांच कर रही है। तो अगर आपके मकान के गलत कागजात हैं तो आपके मकान पर जो है कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद आगे देखिए, या रिकॉर्ड में गंभीर गड़बड़ी मिलती है तो यानी कि आपके कागजात में कुछ जो है बड़ी गलती पाई जाती है तो ऐसे में आपके साथ जो है कार्रवाई हो सकती है। आपके मकान को जो है सील किया जा सकता है। ऐसे मामलों में संबंधित विभाग जांच कर सकता है, लेकिन बिना जांच और कानूनी प्रक्रिया के कोई कार्रवाई नहीं होती। इसमें यह भी बताया जा रहा है कि पहले आपको नोटिस मिलेगी, नोटिस मिलेगी, उसके बाद आपको टाइम भी दिया जाएगा। जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि मकान सर्वे के बाद आप लोगों को नोटिस मिलेगी। और अगर आपने नोटिस का जो पीरियड होगा यानी कि नोटिस का जो टाइम होगा, उस टाइम से पहले अगर आपने सरकार को जवाब दे दिया तो आपका मकान जो है कुछ नहीं होगा। अगर आपने सही जवाब नहीं दिया नोटिस का तो आपका मकान जा सकता है। उसके बाद आगे देखिए, एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। दूसरी स्थिति, अगर किसी सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जे का मामला हो, यानी कि अगर आप जो है सरकार की ज़मीन पर घर बनाकर रह रहे थे, सालों से रह रहे थे, तो अब आपको वो मकान को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सरकार जो है उस मकान को सील कर लेगी। क्योंकि सरकार का कहना है कि मेरी ज़मीन है, जब मेरी ज़मीन पे आपने मकान बनाया तो आप मकान छोड़िए। उसके बाद आगे देखिए, एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। यदि सक्षम प्राधिकरण और कानून के अनुसार ये साबित होता है कि ज़मीन पर अवैध कब्जा है, तब संबंधित विभाग कार्रवाई कर सकता है। यानी कि जो अधिकारी होंगे वो कार्रवाई कर सकते हैं, और कार्रवाई शुरू हो चुकी है। क्योंकि सरकार जो है कहती कुछ है, सरकार करती कुछ है, ये आप लोगों को भी पता है। ये भारत की सरकार है, बैकडोर से काम यहाँ चलता है।
आप लोग जो हर चीज़ को सीरियसली नहीं लेते हैं, आने वाले वक्त में आप लोगों को ही दिक्कत होगी। आने वाले वक्त में आप लोग ही जो है समस्या में पड़ेंगे। उसके बाद आगे देखिए, अगर किसी संपत्ति को लेकर पहले से अदालत या सरकारी विभाग का आदेश लागू हो, यानी कि आपके मकान या आपकी ज़मीन पर सरकार द्वारा पहले से नोटिस आया हुआ है, उसके बाद भी आप जो है नोटिस का जवाब नहीं दे रहे हैं, आप जो है कि उसके बाद अपने मकान का सर्वे करा दिया, तो सरकार के पास तो और ऑप्शन बन गया, सरकार फौरन आपके मकान को जो है सील करेगी। उसके बाद आगे देखिए, एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। ऐसे मामलों में सर्वे के दौरान रिकॉर्ड का मिलान किया जाएगा और आगे की कार्रवाई कानून के अनुसार होगी। क्योंकि मकान सर्वे चल रहा है तो अभी जो है मिलान किया जा रहा है। जब मिलान में गलत पाए जाएंगे तो इस वजह से जो है आपके मकान को छोड़ना पड़ेगा। अब बात ये आती है कि अभी आप लोगों को करना क्या है। जितने भी भारत में लोग रहते हैं जिनके मकान का सर्वे हो चुका है या फिर जिनके मकान का सर्वे नहीं हुआ है, उन सभी को 2 से 3 काम करना है। अगर आप काम नहीं करेंगे आपका भी मकान चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका मकान यूं ही निकल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आपके क्षेत्र में मकान सर्वे हो रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है अपने पास उपलब्ध दस्तावेज जो है आप लोग रखें। जहां मकान सर्वे हो चुका है या फिर जहां मकान सर्वे नहीं हुआ है, सभी लोगों को जो है अपने अपने दस्तावेज को तैयार कर लेना है। जैसे कि बताया जाए रजिस्ट्री या फिर सेल डीड आप लोगों को जो है तैयार करके रख लेना है। उसके बाद आगे देखिए, नगर निगम या पंचायत से जुड़े रिकॉर्ड यदि उपलब्ध हो, यानी कि अगर उपलब्ध है तो नगर निगम या नगर पालिका या नगर पंचायत या नगर प्रखंड के रिकॉर्ड आप लोग जो है उपलब्ध करा लें। उसके बाद बताया जा रहा है कि संपत्ति कर यानी कि प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद यदि लागू हो, यानी कि अगर आपकी ज़मीन या अगर आपके मकान पर टैक्स की कोई रसीद है तो उसको आप लोग जो है संभाल कर रखें। बिजली या पानी का बिल जहां आवश्यक हो, बिजली बिल या पानी बिल भी आपके पास होना चाहिए। क्योंकि जब आपके पास सारा डॉक्यूमेंट्स होगा तो सरकार फिर कार्रवाई नहीं कर पाएगी। इसीलिए तो सरकार आपको ऑप्शन भी दे रही है। सरकार ये नहीं चाहती है कि आपको घर से बेघर किया जाए। क्योंकि अगर आपका मकान को सील कर दिया जाएगा तो आप कहाँ जाएंगे। क्योंकि इंसान के पास जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मकान ही होता है। अगर पैसा नहीं है तो 1 या 2 दिन वो भूखा रह सकता है, इधर उधर से वो जाकर जो है खा सकता है, मांग कर खा सकता है, मगर मकान नहीं रहेगा तो वो कहाँ रहेगा, किसके यहाँ रहेगा। कोई आजकल के वक्त में एक टाइम नहीं रखता। तो सरकार ये नहीं चाह रही है कि आपको डायरेक्ट जो है निकाल दिया जाए। सरकार मजबूरन ये सब काम कर रही है क्योंकि लाखों लोगों का रिकॉर्ड जो है मैच नहीं खा रहा है। लाखों लोग ऐसे थे भारत में जो सरकार की ज़मीन पर रह रहे थे। आप जहां से वीडियो देख रहे हैं हो सकता है कि आप जो है अपनी ज़मीन पर रह रहे हैं या आपके अड़ोस पड़ोस के जो भी लोग हैं सारे के सारे लोग जो है अपनी ज़मीन पर रह रहे हैं, मगर सभी लोग ऐसा नहीं है। भारत में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो सरकार की ज़मीन पर रह रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अवैध तरीके से कब्जा कर लिए हैं किसी की ज़मीन, उस पर मकान बनाकर रह रहे हैं। तो सरकार तो उनको खाली करवाएगी। क्योंकि अगर आप गलत कीजिएगा तो गलत के साथ गलत ही होता है, अच्छे के साथ अच्छा होता है, गलत के साथ हमेशा गलत होता है। तो अगर आपने 5 साल पहले गलत किया था, 5 साल पहले अगर आपने गरीबों को सताया था, 5 साल पहले आपने गरीब की ज़मीन को अपने अंडर में किया था, डराकर धमकाकर या फिर पुलिस के ज़रिए, क्योंकि खास करके ग्रामीण क्षेत्र में यही होता है कि आपके पास पैसा ज़्यादा है आपकी चलेगी। जैसे कि एक मिसाल है कि आपके पास ज़मीन है और आप गरीब हैं, एक अमीर ने आपकी ज़मीन को ले लिया, आप थाना गए, थाना में जाकर आपने केस कर लिया, थाना वाले को आपने 5,000 रुपया दिया, पुलिस ने फ़ोन किया कि आपने ज़मीन क्यों इनकी जो है अपने अंडर में किया, तो वो आदमी जो है पुलिस वाले को 50,000 रुपया दे दिया, पुलिस वाला उस केस को दबा दिया। आप कोर्ट कचहरी करते रहिए, आप अपनी पूरी ज़िंदगी को जो है निकाल दीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। क्योंकि जब मामला कोर्ट में चला जाता है तो सालों साल चलता है।
जैसे कि एक मिसाल है कि आपकी दुकान है और उस दुकान पर किसी और ने कब्जा कर लिया, तो वो दुकान आपके अंडर में तभी आएगी जब उसका केस पूरे तरीके से फाइनल होगा। जब तक केस चलेगा वो दुकान बंद रहेगी। 1 साल चले, 2 साल चले, 5 साल चले, 10 साल चले, तो यही चलता है भारत में, और खासकर ग्रामीण क्षेत्र में ये जो आम हो चुका है। उसके बाद आगे देखिए, एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। उसके बाद बताया जा रहा है कि सभी दस्तावेजों को आप लोगों को जो है तैयार करके रख लेना है, और जब आपको नोटिस मिले तो नोटिस का फौरन आप लोगों को जवाब देना है। नोटिस को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। जब आपके पास नोटिस आए तो फौरन आप लोग जो है नोटिस का जवाब दें। तो मैं आपको बता दिया हूं कि 3 तरह के मकान को जो है सील किया जाएगा, 3 तरह के मकान को जो है बंद कर दिया जाएगा। तो आप जो है वीडियो कहां से देख रहे हैं, और अगर आपके मकान के कागजात में कुछ भी गड़बड़ी है, कुछ भी त्रुटि है, तो कमेंट्स करके आप लोग ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं आपको फिर जो है पूरी तरतीब बताऊंगा कैसे आप लोग जो है ठीक कराएंगे। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। सलाम।